दोस्तों नमस्कार। आजकल मृत जानवरों के सींगों से भी बहुत सी वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे अब बात करें, इस कारीगर को देखें तो मृत जानवरों के बहुत लंबे लंबे सींग हैं। इन सींगों को बहुत से आकारों में डाल लिया जाता है। जैसे अब इस सींग की बात करें तो इस सींग को डालेंगे कारीगर एक कंघी का रूप दे देंगे। जैसे छोटा टुकड़ा काट लिया, टुकड़ा काटने के बाद इसमें बीच से कटाई कर ली। ये देखो, जैसे ही कटाई करने के बाद इस टुकड़े को किया जाएगा गरम। गरम इसलिए किया जाता है इसको क्योंकि ये सीधा हो जाएगा। गरम करने के बाद इसमें लचीलापन है वो बढ़ जाएगा और फिर इसके ऊपर दाब लगाया जाएगा। ये देखो, और पूरा दाब लगा के और ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। कुछ टाइम में रखने के बाद इसको निकाल लिया जाता है, इस टुकड़े को। और टुकड़े को निकालने के बाद फिर इसका होता है नाप। ये देखो, नाप कर लिया। नाप करने के बाद इस आरी से इसको काटा जाएगा। काटने के बाद में इसकी होती है फिनिशिंग। फिनिशिंग होगी ऊपर से। फिनिशिंग होने के बाद जो कंघी के पतले पतले दांते होते हैं, ये देखो, ये दांते बनाए जाते हैं। और दांते भी ये जैसे कारीगर 3-4 कंघियों को एक साथ लेते हैं और तीनों चारों में एक साथ ही हो जाते हैं। ये देखो, अभी दांते करने के बाद इसमें काम रह जाता है दोबारा से फिर फिनिशिंग का। ये दोबारा फिनिशिंग के दौर से गुजरेंगी और फिर एक कंघी का रूप ले लेंगे। ये देखो, ये चल रही है पहली फिनिशिंग। उसके बाद जो दांते बने हैं उन दांतों को चौड़ा किया जाएगा। चौड़ा करने के बाद और फिर इसके ऊपर पॉलिश की जाएगी। अभी पहले दौर से गुजरने के बाद कंघी आती है दूसरे फिनिशिंग की ओर। दूसरी फिनिशिंग होने के बाद फिर इसके जो दांते हैं उनको किया जाता है चौड़ा। ये देखो, जो बिल्कुल उस ब्लेड से बिल्कुल पतले दांते बने थे उन दांतों को चौड़ा किया जाएगा। और चौड़ा करने के बाद फिर की जाती है तीसरी फिनिशिंग। ये देखो, अब कंघी गुजर रही है लास्ट फिनिशिंग के दौर से। उसके बाद तैयार हो जाएगी। ये देखो, इसके ऊपर कलर और फिनिशिंग दोनों काम होंगे। ये